सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल का एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री। ए बी सी मतलब ए बी सी, दैट मीन्स ये पूरा एंगल, ये ए बी सी का मतलब ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, 69 डिग्री। ए सी बी कितना दिया हुआ है? ए सी बी, ए सी बी ये कितना दिया हुआ है? 31 डिग्री। ठीक है, अभी देखो, फाइंड बी डी सी, कौन सा निकलना है हमको? बी डी सी, दैट मीन्स ये एंगल हमको क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए। ठीक है, अभी एक काम करो, क्या चाहिए वो बाद में देख लेते हैं, दिया क्या हुआ है। ठीक है, हमको दिया हुआ है ये एंगल। ये एंगल कौन से ट्रायंगल में आता है? तुम बोलोगे ए बी सी, दैट मीन्स हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये 69। क्या दिया हुआ है? 69। ये एंगल, इस एंगल कितना दिया हुआ है? ये जो ए सी बी, ये ए सी बी कितना दिया हुआ है? 31। दैट मीन्स हमको ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो, कोई भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल हम अगर प्लस करते हैं तो उसका सम कितना मिलता है? 180 डिग्री। दैट मीन्स इस एंगल का नाम है ए, इस एंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, और इस एंगल का नाम है ए सी बी, ए सी बी। ये तीनों एंगल मिला के कितना मिलेगा? 180 डिग्री। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो दैट मीन्स हमको एंगल ए मिल जाएगा। ठीक है, और हमको क्या पता है? सर्कल का एक ही सेगमेंट में जितना भी एंगल बनता है, हर एक एंगल क्या होता है? सेम होता है। दैट मीन्स इस सेगमेंट में ये एंगल अगर और भी कोई एंगल होता तो सब एंगल क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स ये एंगल किसका बराबर होंगे? इसका। तो एंगल ए का मेजर जो भी होंगे वही इस एंगल का होंगे, वही तो हमको चाहिए। ठीक है, तो हम क्या फर्स्ट क्या निकालेंगे? एंगल, दिस एंगल। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं, सोल्यूशन गिवन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एन ए सी बी कितना दिया हुआ है? 31 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ठीक है, हमको ये दोनों दिया हुआ है। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे तुम बताओ? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए बी डी सी लेंगे या ए बी सी लेंगे? बताओ हमको कौन सा सही है? हमको पहले ये निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, तो दैट मीन्स हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ए बी सी। एंगल ए बी सी ट्रायंगल देखो, ए बी सी का एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए बी सी, प्लस इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी, ए सी बी कितना मिलेगा? 180 डिग्री। हमको पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमको कौन सा चाहिए? एंगल ए चाहिए। ए बी सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 69 डिग्री। ए सी बी कितना दिया हुआ है? तुम बोलोगे 31 डिग्री। ठीक है, कितना मिलेगा? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? अभी देखो, एंगल ए दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो मिलेगा 100 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो 180 डिग्री, 100 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रखा है, तो उधर जाएगा तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो दैट मीन्स हमको एंगल ए कितना मिल गया? 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। देखो अभी हमको एंगल ए कितना मिल गया? एंगल ए मिल गया 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो 80 डिग्री, क्योंकि एक ही सेगमेंट में जो भी एंगल होता है, हर एक एंगल कितना होता है? इक्वल होता है। लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? सिंस एंगल्स इन द सेगमेंट of a circle are equal, ये क्या है? इक्वल है, are equal, therefore एंगल ए जितना भी है, दिस एंगल विल बी ऑल्सो हैव द सेम मेजर, तो दैट मीन्स एंगल बी डी सी ऑल्सो विल बी, देयरफॉर
एंगल बी डी सी ऑल्सो विल बी कितना, एंगल ए। एंगल ए का मेजर है 80 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। हमको क्या मिल गया, बी डी सी मिल गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, तुमको एक सर्कल में ये एंगल दिया है 130 डिग्री और ये एंगल दिया है 20 डिग्री, ठीक है। तो ये दिया हुआ है BEC कितना दिया हुआ है, BEC दिया हुआ है 130 डिग्री, BEC दैट मीन्स दिस एंगल, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है ECD, ECD, ECD कौन सा, ECD, ये एंगल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। अभी हमको चाहिए एंगल BSC, क्या चाहिए, एंगल BSC। तो BAC हमको ये एंगल चाहिए, ठीक है। हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल। अभी देखो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, हम ये एंगल ले लेते हैं ECD, ECD, ये इस एंगल कितना दिया हुआ है, तुम बोलोगे 20 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, 130, ठीक है। हमको एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या मालूम है, कोई भी एक एंगल का, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। दैट मीन्स अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल कितना है 20 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है, EDC, EDC। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, EDC दैट मीन्स ये एंगल। अगर ये एंगल हमको मालूम चल गया तो दैट मीन्स इस एंगल और इस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया हुआ है, BEC कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है ECD कितना दिया हुआ है 20 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। BEC कितना दिया हुआ है, BEC 130 और क्या दिया हुआ है ECD दिया हुआ है 20 डिग्री। हम अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ECD, ये ट्राइंगल लेंगे ECD। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ECD, देखो ECD पे क्या होंगे, देखो यहाँ पे ECD पे क्या होंगे 130 डिग्री इक्वल टू, देखो 130 डिग्री इक्वल टू। और एक काम कर सकते हो, 130 की जगह पे तुम पहले BEC लिख सकते हो, ठीक है। तुम क्या लिख सकते हो, BEC, एंगल BEC, ये एंगल BEC, दिस एंगल, ये किसके बराबर होंगे 20 प्लस D, दैट मीन्स इस एंगल का नाम क्या है ECD, एंगल ECD प्लस क्या होंगे EDC, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करो, BEC का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, ECD का वैल्यू कितना है 20 डिग्री प्लस एंगल EDC। हमको कौन सा चाहिए, ये एंगल चाहिए। इसके 20 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रखा है तो यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होंगे माइनस, दैट मीन्स एंगल EDC कितना हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, EDC का वैल्यू पता चल गया, दैट मीन्स 110 डिग्री, ठीक है। अभी देखो अगर ये एंगल पता चल जाएगा, देखो ये एंगल कितना मिला हमको 110 डिग्री। अगर ये 110 है तो दैट मीन्स ये भी क्या होंगे 110 ही होंगे, ठीक है। तो लिखो सिंस एंगल्स इन द segment of a circle are equal, आर क्या है इक्वल। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर कौन सा एंगल चाहिए हमको BSC। तो एंगल BSC किसके बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे तुम्हारा EDB। हाँ ED यहाँ पे क्या लिखा हमको EDC, हाँ ठीक ही है। BAC ये एंगल किसके बराबर होंगे EDC, इसके एंगल का, ठीक है।
तो ई डी सी कितना वैल्यू मिला हमको 110 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या दिया हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। और ABCD का जो डायगोनल है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, DBC का वैल्यू दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। DBC कौन सा है, DBC ये एंगल कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। और कौन सा दिया हुआ है, BSC। देखो BSC कितना दिया हुआ है, BAC दैट मीन्स ये एंगल BSC। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और क्या निकलना है हमको, फाइंड BCD। हमको अभी BCD चाहिए। देखते हैं BCD कौन सा है, BCD दैट मीन्स हमको चाहिए ये एंगल BCD, ये एंगल चाहिए हमको। ठीक है, अभी देखो ABCD ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको क्या पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल को अगर हम प्लस कर देते हैं तो दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या बोल रहा है, ये जो एंगल C है और ये जो एंगल A है तो वो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, एंगल C। हमको क्या चाहिए, एंगल C चाहिए, ये एंगल। ठीक है, तो दैट मीन्स एंगल C निकालने के लिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, एंगल A का। एंगल A का वैल्यू है क्या, तुम बोलोगे नहीं है क्योंकि ये 30 है, लेकिन पूरा एंगल A मतलब ये एंगल, तो दैट मीन्स हमको अभी ये एंगल चाहिए। अभी बोलो इस एंगल का मेजर कभी दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ये हमको निकलना होगा। ठीक है, कैसे निकलते हैं देखो, पहले तुम एक काम कर लो, ये CD ये क्या है, तुम बोलोगे कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड ने यहाँ पे एक एंगल बनाया, इसका वैल्यू कितना है 70 डिग्री। इसी कॉर्ड ने सेम सेगमेंट पे ये भी एक तो एंगल बनाया, इस एंगल है कि नहीं। और हमको क्या पता है, एक ही सेगमेंट में जितना भी एंगल बनाता है हर एंगल का मेजर क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स इस एंगल का देखो, इस एंगल का मेजर जो भी है इस एंगल का भी मेजर उतना ही होगा। दैट मीन्स अगर ये 70 है तो ये भी क्या होंगे 70। तो दैट मीन्स हमको पूरा एंगल A मालूम चल गया है कि नहीं। ये 30 है, ये 70 है, दैट मीन्स पूरा एंगल A कितना है 100 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो अभी हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है तुम्हारा एंगल DBC कितना दिया हुआ है 70 डिग्री n। एंगल BSC कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। पहले हम कौन सा एंगल निकालेंगे, ये पूरा एंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal, therefore हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल DAC, ये एंगल DAC ये एंगल। ठीक है, एंगल DAC ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे DBC। और DBC का वैल्यू हमको पता है कितना है 70 डिग्री। तो हम ये एंगल कितना मिल गया 70। तो दैट मीन्स DAB और BAD। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BAD। देखो BAD ये पूरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो दैट मीन्स 100 डिग्री। तो दैट मीन्स ये पूरा एंगल हमको मिल गया। पूरा एंगल कितना मिला 100 डिग्री। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। हम क्या लिखेंगे, सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर इस एंगल का नाम क्या है? BAD। BAD प्लस इस एंगल का नाम क्या है? BCD। यही तो हमको सही है, BCD। ये दोनों को मिला के कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अभी देखो BAD का वैल्यू हमको पता है कितना डिग्री? 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस BCD कितना मिलेगा? 180 डिग्री। अभी देखो तो BCD, तो BCD का वैल्यू क्या होंगे? 100 डिग्री। उधर ले जाओ तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो कितना मिलेगा? 80 डिग्री। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये BCD का वैल्यू हमको पता चल गया कितना डिग्री? 80 डिग्री। और एक क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं, पहले ये लिख लो। ठीक है, सो अभी देखो, अभी कौन सा सही है हमको? अभी सेकेंड पार्ट देखो। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है? ये जो A और B का लेंथ है ये किसका बराबर है? BC का। अभी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? बराबर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? फाइंड ECD, हमको ECD चाहिए। ECD कौन सा है? ECD, दैट मीन्स हमको ये एंगल चाहिए अभी। ठीक है, अभी देखो को क्या दिया हुआ है? ये लाइन और ये लाइन। अभी देखो हम एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या होंगे? ABC। दैट मीन्स हमको ऐसा मिल जाएगा ABC। ठीक है, ये साइड इस साइड का बराबर। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री? 30 डिग्री। अभी देखो अगर एक ट्राइंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो दोनों साइड का जो ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये 30 है, ये भी क्या है? 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है? देखो अगेन हम क्या लिख सकते हैं? अभी देखो अगेन। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पे क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC दिया हुआ है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स इन दोनों साइड का जो ऑपोजिट एंगल है, AB का ऑपोजिट एंगल है तुम्हारा BCA और SCB। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे SCB, ये किसका बराबर होंगे? जो BC का ऑपोजिट एंगल है। BC का ऑपोजिट एंगल क्या है? BAC। ये क्या होंगे? BAC। लेकिन हमको BAC का वैल्यू पता है, BAC का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो दैट मीन्स ये SCB भी कितना हो जाएगा? SCB कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, हमको क्या मिल गया? ACB, ये एंगल मिल गया। ये एंगल कितना मिला? 30। अभी देखो हमने पहली पार्ट में निकला हुआ है ये पूरा एंगल कितना है? 80 डिग्री पूरा एंगल। तो दैट मीन्स अगर ये एंगल 30 है तो दैट मीन्स अगर 80 से हम 30 को माइनस कर देते हैं तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है? 80 से हम इस 30 को अगर माइनस कर देते हैं तो इस एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स देयरफॉर एंगल ECB को हम क्या लिख सकते हैं? पूरा एंगल का नाम क्या है? ये पूरा एंगल का नाम है BCD। यहाँ से कौन सा माइनस करना होगा? SCB। तो BCD कितना है? 80 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आंसर कितना मिल जाएगा? 50 डिग्री। यही तो निकलने के लिए बोल रहा है ECD। ठीक है, ECD एक रुक जा, ECD, हाँ ठीक है, ये ECB नहीं है, ECD। ये ECD किसके बराबर होंगे? ये पूरा एंगल से इस एंगल को तुमको हटाना होगा। ठीक है, तब क्या मिलेगा? ECD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट 7, 8, 9 ये क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो देखते रहो और अगर कुछ समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है, और जो भी सही है जल्दी बता दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं जल्दी।
तुम्हारा सिलेबस से जो भी पहले सही है, ठीक है, बता दो जल्दी कमेंट पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो और कमेंट में बता देना जो भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।